हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अलजेब्रा में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वैल्यू पुटिंग, दूसरा हमने पढ़ा सिमेट्री। तो आज आप क्या हेडिंग लगाएंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 3 है आपके सामने। तो प्यारी सी हेडिंग लगा लीजिए, बैक टू बैक सवाल करेंगे, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलो भाई। तो देखो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? तो इसका जो नाम है वो क्या नाम है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एंड एड। मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर है एक्स। ये दिया हुआ है तो x की घात 3 का मान क्या होगा? x की घात 3 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट का नाम क्या बताया? मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। तो देखो, मुझे यहाँ पे x की घात 3 बनाना है। तो जो x की घात 3 कैसे बनेगा? आप बोलोगे सर इसको आप क्या करो, x से गुणा कर दो। इस पूरी समीकरण को x से क्या कर दो? गुणा कर दो। जब मैं x से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x की घात 3 प्लस x और ये x स्क्वायर। तो एक समीकरण तो ये हो गई, दूसरी समीकरण ये हो गई। इनको मैंने x से गुणा किया, जोड़ने के लिए बोला है, जोड़ दो भाई। तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा? x की घात 3 x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखो, दोनों साइड में सेम संख्या होती है, वो कट जाती है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो ये क्या आ गया भाई? एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब का मान कितना आ गया? माइनस का 1। बस हमें यही निकालना था, इसका मान हमें निकालना था। कितना आ गया? माइनस का 1। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। मज़ा भी आपको आएगा और आनंद भी आपको आएगा। ठीक है, दोनों एक साथ आपको आएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो भाई, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 का पहला कॉन्सेप्ट था ये। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एंड इक्वल। मल्टीप्लाई करो और उन्हें इक्वल पुट कर दो। देखो समझाता हूं मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर है 0 है तो एक्स क्यूब का मान क्या होगा? ये सवाल है। तो मैंने अभी क्या कहा? मल्टीप्लाई करो और इक्वल कर दो। तो देखो, मुझे x की घात 3 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको x से गुणा करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? x की घात 3 एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 0। तो देखो भाई, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इनको मैं बराबर पुट करूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, और 0 के बराबर में ये भी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो दोनों 0 के बराबर है, इसका मतलब वो आपस में भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने क्या किया? देखो, x कट गया, एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए। तो यहाँ से एक्स क्यूब का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो एक्स क्यूब का मान कितना आ गया भाई? 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा तीसरे कॉन्सेप्ट का
दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरे का कौन सा है? दूसरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, दोनों समझ में आ गए होंगे। दोनों एकदम सरल कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान है। ठीक है, तो अब मैं आपकी छाती पर सवाल फेंकने की इजाज़त चाहूँगा। क्या मुझे सवाल फेंकने की इजाज़त है? लो भाई, तो सवाल नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगेगा? या आपको केवल प्रैक्टिस से पता लगेगा? किससे पता लगेगा? प्रैक्टिस से। जैसे जैसे आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा भाई मुझे कहाँ पर क्या लगाना है। अभी आप सीख लो, क्या कर लो? अभी सीख लो। तो सवाल नंबर 1 है, यदि पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 बराबर 0 है तो 0 है तो आपको निकालना है 3p³ प्लस 2/p³। आपके सामने ऑप्शन है 3, 5, 2 - 5। ठीक है, तो देखो भाई सवाल में हमें दिया हुआ है कि जो पी स्क्वायर है p प्लस 1 बराबर है 0। अगर मुझे p³ का मान यहाँ रख जाए, p³ का मान अगर मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा p³ का मान। तो यहाँ से p³ का मान कैसे निकलेगा? मैंने क्या किया, मैंने इसको p से गुणा कर दिया। मैंने इसको p से गुणा किया, तो जब मैं p से गुणा करूंगा तो क्या आएगा भाई? p से गुणा करने पे आएगा p³ प्लस p स्क्वायर प्लस p, और बराबर में 0 है तो बराबर में 0। तो मैंने गुणा करके इक्वल पुट कर दिया भाई, ये भी 0 के बराबर आएगा, ये भी 0 के बराबर आएगा, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, p से p कट गया, तो p³ का मान कितना आ गया? 1 आ गया। p³ का मान 1 आ गया। अब p³ का मान 1 जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा उत्तर मेरा? 3, ये 1 हो जाएगा, 2/1, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा? 5। 3 और 2 कितना हो गया? 5। ठीक है, उतार लो अपनी कॉपी में। बढ़िया सवाल था, मस्त मोला सवाल था। आगे बढ़ते हैं जी। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तुमसे मुझे शिकायत तो दूसरा सवाल क्या है, यदि x प्लस एक्स स्क्वायर x³ x4 माइनस 3 बराबर है 0 है तो आपको निकालना है x⁴ प्लस 3/x प्लस 3। ऑप्शन है 1, 4, 3, 7। बताओ भाई, वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को खुद से ट्राई करो। जब तक आप सवाल खुद नहीं करेंगे तब तक आपको गणित नहीं आएगी। आप मेरे ही सवाल देख लोगे, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई गणित आपको सीखनी है तो सवाल भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार कम से कम कोशिश तो करो, नहीं आए तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। देखो भाई, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे x⁴ चाहिए। तो आप बोलोगे सर x⁴ तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, x⁴ जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे सर मुझे 3/x चाहिए, तो 3/x नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए? इस 3 के बटे में x चाहिए। तो एक काम करो, पूरी समीकरण को x से भाग दे दो। आप क्या करो? पूरी समीकरण को x से भाग दे दो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² प्लस x³ प्लस
x4 माइनस 3 बराबर 0। तो मैंने क्या किया, इस पूरी समीकरण में x का भाग दे दिया भाई। किसका भाग दिया मैंने? x का। तो जब मैं x का भाग दूंगा तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ घात 2 है तो 1 घात कम हो जाएगी, यहाँ घात 3 है 1 घात कम हो जाएगी, यहाँ पे कितना आएगा? x की घात 3 और यहाँ 3/x। और मैंने गुणा कर भाग देके देखो, आप x का भाग दो या फिर 1/x से गुणा करो, बात तो एक ही है भाई। मैंने कॉन्सेप्ट का नाम क्या लिखा था? मल्टीप्लाई एंड इक्वल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो डिवाइड कर रहे हो ना, भाग दे रहे हो। तो भाई अगर आपको भाग देना पसंद नहीं लगता तो आप 1/x लिख लो। 1/x से गुणा किया और हमने इक्वल पुट कर दिया भाई, बराबर में 0 आएगा तो बराबर में 0 लगा दिया। देखो बराबर में 0, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट के नाम के ऊपर मत जाना, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझना। चलो बराबर पुट कर दिया तो देखो x से x कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x क्यूब से x क्यूब कट गया। तो बचा क्या भाई मेरे पास में? x की घात 4 माइनस 3 बराबर 1 माइनस 3/x। अब ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, x की घात 4 प्लस 3/x बराबर 1। ये माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 बराबर में क्या आ गया? 4। तो भाई इसका जो मान है वो कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पुट कर दो, इसका जो मान है वो कितना है? 4 और प्लस का 3, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 7। बोलो कैसा लगा? बोलो भाई मज़ा आया या नहीं आया? मज़ा आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो जी भाई, अगला सवाल भी बहुत खूबसूरत है। तो सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन। सवाल नंबर 3 ये बोल रहा है, यदि a प्लस ए स्क्वायर प्लस -5 बराबर है 0 है, तो a की घात 5 प्लस 5/a, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है 5, 4, 6, -4। चलो भाई वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को आप खुद से ट्राई करो क्या आएगा, ठीक है। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने भाई कुछ नहीं किया, हमने देखा कि भाई मुझे 1 की घात 5 चाहिए, 1 की घात 5 पड़ी हुई है, 1 की घात जो 5 है वो पड़ी हुई है, ठीक है। हमें 5/a चाहिए, मतलब बटे में a चाहिए। तो बटे में a कब आएगा? जब मैं पूरे समीकरण को a से डिवाइड कर दूं, a से भाग दे दूं। तो a से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देते हैं। देखो भाई क्या दिया हुआ है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस a4 प्लस a5 -5 बराबर है 0। इस पूरे समीकरण में मैंने क्या किया, भाग दे दिया a का भाग दे दो या फिर गुणा कर दो 1/a से, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर a क्यूब, यहाँ a की घात 4 -5/a बराबर 0 आएगा। वो बराबर 0 मैंने इधर लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत? तो ये दोनों 0 के बराबर है, इसका मतलब ये आपस में भी बराबर होंगे। तो a से देखो a कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर
ए क्यूब से ए क्यूब, ए की घात 4 से ए की घात 4, तो बचा क्या भाई, ए की घात 5 माइनस 5 बराबर 1 माइनस 5 बटा ए। इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना उत्तर आएगा भाई, हमारा उत्तर आएगा 6। इसका जो मान है वो कितना आ गया, 6। हमें निकालना था, यही निकालना था, तो इसका मान कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर सी। तो बताओ कैसा महसूस कर रहे हैं आप, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? मज़ा सबको आ रहा होगा, ठीक है, मज़ा सबको आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मिटा दें भाई। तेरी सांसों में इससे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। देखो भाई, गणित की सांसों में इस प्रकार बस जाओ कि आपको गणित से कोई जुदा नहीं कर पाए। यदि ए की घात 3 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 2 बराबर है 0 है, तो आपको निकालना है ए की घात 3 माइनस 8 बटा ए माइनस 8 बराबर क्या होगा, ऑप्शन है 62, 55, 54, 71। ये सवाल थोड़ा सा मुझे मुश्किल सा लग रहा है, हो सकता है मुश्किल हो, चलो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे ए की घात 3 चाहिए, ए की घात 3 हमारे पास पड़ी हुई है, 8 बट्टा ए चाहिए है ना। लेकिन आप बोलोगे सर 8 बट्टा ए नहीं है, 8 कहाँ से आएगा, तो 8 अगर इस 2 को मैं 4 से गुणा कर दूं तो 8 बन जाएगा भाई, 4 से गुणा कर दूं और ए का भाग दे दूं तो 8 बट्टा ए बन सकता है भाई, है ना। चलो यही करते हैं, देखो ए की घात 3 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a प्लस का 2 बराबर 0। मुझे यहाँ पर 8 बट्टा ए चाहिए है ना, तो 8 बट्टा ए कब आएगा, जब इस 2 को 4 से गुणा करूँगा और ए का भाग दूंगा। तो हमने क्या किया भाई, हमने इसको गुणा कर दिया 4 बट्टा ए से, 4 बट्टा ए से गुणा करेंगे तो ये 8 बट्टा ए आ जाएगा, ठीक है। चलो जी भाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 ए से ए कटेगा तो ए स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 चौक 16, ए से ए कटेगा तो ए बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 16 चौक 64, ए से ए कट गया तो 16 चौक 64 प्लस 8 बट्टा ए बराबर में 0 आएगा, बराबर में 0 लगा दिया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में हमने 0 लगा दिया। तो हमने मल्टीप्लाई किया और इक्वल पुट कर दिया, तो आप देखो भाई 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, 16a से 16a कट गया, तो बचा क्या, ए की घात 3 प्लस 2 बराबर 64 प्लस 8 बटा ए। अब इसको इधर ले आओ, तो ए की घात 3 माइनस 8 बटा ए बराबर कितना आएगा, 64 माइनस 2 62। तो इसका जो मान है वो कितना आ गया भाई, 62 आ गया। तो इसका जो मान है वो कितना है, 62। 62 में से फिर माइनस 8 करूंगा तो माइनस 8 करने पे कितना आएगा, 54 आ जाएगा। 54 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सरल सा सवाल था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यहाँ पे 8 बटा ए कैसे बनेगा वो आपको थोड़ा सोचना था, तो आसान ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है।
और सुनाओ भाई, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया है, आप एकदम मस्त है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगर कोई मस्त नहीं है तो हमें बता सकता है कि भाई हम मस्त नहीं हैं, हम कर देंगे उसे मस्त। देखो भाई, अगले सवाल पर चलते हैं अपन। ज़्यादा मस्त होने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल आ रहा है आपकी छाती पे। देखो जी भाई, तो सवाल ये है, यदि ए की घात 7 प्लस ए की घात 6 प्लस 5 4 3 2 1 प्लस 1 बराबर है 0। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है तो ए की घात 32 माइनस ए की घात 24 माइनस 1, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 2 3। बताओ देखिए क्या आएगा। देखो, आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई एक की घात 32 में कैसे निकालूंगा, एक की घात 24 में कैसे निकालूंगा। ठीक है, जितना आपको सिखाया गया है केवल उतना ही आप दिमाग में रखोगे तो सवाल हो जाएगा। आपने कहा गुरुजी, एक की घात जो 32 होती है वो 8 का मल्टीपल होती है। भाई 8 का मल्टीपल हो जाएगा, 24 भी 8 का मल्टीपल होता है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, एक की घात 8 और उसकी घात 4 माइनस एक की घात 8 और उसकी घात 3 और माइनस 1। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक की घात 8 यहाँ से निकल जाएगी। देखो भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको a से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? a से गुणा कर दिया। तो जब a से गुणा होगा तो क्या आएगा, एक की घात 8 प्लस एक की घात 7 6 5 4 3 2 बराबर 0। बताओ यही आएगा? अरे बोलो भाई, यही आएगा ना। मैंने इसको a से गुणा किया तो मेरे पास में ये आ गया। ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो इनको इक्वल पुट कर दो। अब देखो, इतना लंबा मैं लिखूंगा तो स्क्रीन पे इतना लंबा तो आएगा नहीं, तो आप समझ लो मैंने इनको बराबर कर दिया। जब मैं बराबर करूंगा दोनों को तो क्या क्या कटेगा भाई। देखो, a से a कट जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, ए क्यूब से क्यूब कटेगा, 4 से 4, 5 से 5, इससे ये, 7 से ये। तो ऊपर तो मेरे पास में 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, एक की घात 8। इनको बराबर पुट करने के बाद में एक साइड में 1 बचा, बराबर में ये बचा। तो एक की घात 8 का जो मान है वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पुट करो भाई, 1 की घात 4 करूँगा, 1 की घात आप कितनी भी कर देना 1 ही आएगा। माइनस यहाँ भी 1 आएगा, -1। तो 1 से 1 कट गया, -1 हमारा उत्तर आ गया। -1 क्या आ गया हमारा उत्तर। चलो भाई मिटाएं इसे। अरे बोलो, मिटाएं क्या? चलो देखो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, रुख मोड़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या आ रहा है, अगला छोटा सा सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3x है, तो आपको निकालना क्या है, ये दिया हुआ है तो आपको निकालना है x की घात 4 -2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2।
यह आपको निकालना है। ऑप्शन है 0 1 माइनस 1 2। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताओ भाई क्या उत्तर आएगा। देखो वही कॉन्सेप्ट काम आएगा जो अभी मैंने बताया था। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो देखो भाई, मुझे x की घात 3 चाहिए तो x से गुणा करना पड़ेगा। x से गुणा करूंगा, ये कितना आ जाएगा, x की घात 3 प्लस 3x बराबर 3x स्क्वायर। अब मुझे x की घात 4 चाहिए तो x से गुणा कर दो एक बार और, तो x की घात 4। तो ये आ गया मेरे पास 3 समीकरण आ गई। समीकरण नंबर 1 2 3। इन तीनों समीकरण को आप जोड़ दो। हमने गुणा किया और सबको जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे तो भाई क्या बनेगा देखना। यहां से जोड़ना शुरू करते हैं। x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो एक साइड का हमने एक साइड जोड़ दिया बराबर। अब इस साइड का जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और 3x। अब देखो बराबर में अगर सेम संख्या होती है तो वो कट जाती है। तो आपने कहा 3x स्क्वायर है, वो 3x स्क्वायर से कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, 3x है वो 3x से कट जाएगा। तो बचा क्या वो लिख दो। तो x की घात 4 बच गया और x की घात जो 3 है ना, ये x की घात 3 इधर आएगा, x की घात 3 ये इधर आएगा, तो माइनस 3x की घात 3 होगा, माइनस का होगा ना ये। तो माइनस 3 में से ये 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, फिर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 बराबर में सब कुछ कट ही गया 0। तो ये आ गया भाई। अब मुझे मान किसका निकालना है, तो आप देखो आपको मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसको -3 कर लेते हैं, -3। इसका जो मान है वो माइनस का 3 आ गया। इसका मान कितना आ गया, माइनस का 3। और ये प्लस का 2 पड़ा हुआ है, प्लस का 2। तो उत्तर कितना आ जाएगा, -1। -1 हमारा उत्तर आ गया भाई। बोलो भाई, अच्छा फील हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़े अगले सवाल पे। देखो जी अगला सवाल देख लो। तुमसे मोहब्बत है कितनी 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 कितनी। देखो भाई सवाल ये है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर है 2x है, तो आपको निकालना है x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या आएगा। ऑप्शन है 0 -1 1 2। बताओ भाई क्या आएगा। देखो भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे लो, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, नहीं तो खुरपे आ जाएंगे हाथों में। ठीक है, और एक बार खुरपे हाथों में आ गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वो भी आपको बोल देगी भाई तू तो नौकरी लगा नहीं, मैं जा रही हूँ किसी बैंक पीओ के साथ में, अपना ख्याल रखना। मतलब कोई भी लड़की जब आपको छोड़ के जाती है तो उसमें क्या होता है, वो लड़की मतलब अपने आप को बुरा बताती है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। मतलब ऐसा लगता है, मतलब अपने ही पता नहीं अपन में क्या गुनाह किया है अपने। चलो भाई लड़कों की कहानी वैसे बहुत बुरी है। तो ये सवाल देखते हैं क्या होता है इस सवाल में।
देखो भाई मैं बताता हूँ, आपसे नहीं हुआ होगा। x की घात 3 हमें निकालना है, तो x से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x बराबर 2x स्क्वायर। अब x की घात 4 निकालनी है, तो एक बार और गुणा कर दो, x से गुणा करना है, ठीक है। x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2x क्यूब। अब हमने गुणा कर दिया, सबको जोड़ दो भाई। तो सबको जोड़ेंगे तो देखो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं पे काट देता हूँ। इतनी देर में जोड़ के लिख रहा था, बाद में काट रहा था, जैसे पीछे वाले सवाल में किया था, जस्ट पीछे वाले सवाल में। अब मैं डायरेक्ट यहीं पे काट देता हूँ। तो देखो भाई प्लस का 2x बराबर की इस साइड में आएगा और प्लस का 2x बराबर की इस साइड में आएगा, तो ये 2x से 2x तो कट ही जाएगा ना, ठीक है। और ये 2x स्क्वायर इस साइड में है, ये 2x स्क्वायर इस साइड में है, तो इस साइड वाला इस साइड वाले से कट जाएगा। तो बचा क्या भाई, तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ x की घात 4 बचा और x की घात 3 बचा। ये 2x क्यूब है ना, ये बराबर के इस साइड में है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का x क्यूब माइनस का 2, तो माइनस का बचेगा इधर, और प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर में 0, ठीक है। तो इसका जो मान है वो कितना आएगा, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसका मान आ गया भाई माइनस का 2, और ये प्लस का 4 है, तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 2। उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 2। चलो जी, आगे देखते हैं अगला सवाल। मिटाएं इसे, मिटाना तो पड़ेगा भाई, मिटाना तो पड़ेगा। जब हमने अपने दिल से उसका नाम मिटा दिया तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये भी मिटा देंगे। देखो यदि आज मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैं एकदम लो एनर्जी के साथ में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है आज की क्लास में आपको ऐसा लगे कि भाई थोड़ा सा क्लास लेते लेते आपको भी नींद आने लगे, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना प्लीज, नींद मत लेना, ठीक है तो एक की घात 24 प्लस एक की घात 12 प्लस एक की घात 3 माइनस 1/1 की घात 3। चलो जी, इसका मान आपको निकालना है, तो निकालते हैं जी। क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहां से देखो क्या आएगा, मैं आपको बता दूं। यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने लिखा 1 की घात 5, अब मैं क्या करता हूं, देखो 1 की घात 6 निकाल लेता हूं। जब 1 की घात 6 आएगी तो 6 की घात 4 करूंगा, 6 की घात 2 करूंगा, हो जाएगा काम। तो मैंने क्या किया, इसको a से गुणा कर दिया। जब a से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 की घात 6 ठीक है, इतना आ जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है या नहीं। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, ऑप्शन लिख देता हूँ, 0 -1 2 -3 बराबर में 0 आएगा, तो बराबर में 0 भी लगा दिया। तो देखो ये सब कट पिट जाएगा, ये सब कट पिट जाएगा, बचेगा क्या, 1 की घात 6 बराबर 1। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो इसका मान मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको।
एक की घात 24 है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक की घात 6 की घात 4, एक की घात 6 और उसकी घात भी 2, प्लस एक की घात 3 है, इसका क्या करें भाई, तो इसका देखो लस ले लो, इन दोनों का क्या ले लो, लस है। लस है कितना आएगा इन दोनों का, लस आएगा एक की घात 3 और ये हो जाएगा एक की घात 6 माइनस 1, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो 1 की घात 4 करूंगा 1 आएगा, 1 की घात 2 करूंगा 1 आएगा, 1 माइनस 1 बट्टा एक की घात 3, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, उत्तर कितना आ गया 2, उत्तर कितना आ गया 2। तो आसान सवाल था, क्या था, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, मुझे भाई थोड़ी सी प्यास लगी है तो मैं पानी पी के आता हूँ, आप तब तक ये सवाल करें। अगला सवाल मैं लिख के चला जाता हूँ, ठीक है, आप उस सवाल को ट्राई करना, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। लो भाई मैं आ गया, ये सवाल हुआ या नहीं हुआ बताओ देके कमेंट करके। अरे भाई बोलो यार, ये सवाल हुआ या नहीं हुआ, इतने भी चुप मत रहा करो यार, तुम्हारी चुप्पी मुझे सही नहीं जाती बिल्कुल भी। हाँ, तुमने मुझे एक बार भी मैसेज किया जाने के बाद नहीं किया ना, मैं तुमसे करती बात नहीं करती अब। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर एक की घात 3 तो मेरे पास में पड़ा हुआ है, देखो ये रहा एक की घात 3, मुझे क्या करना है, मुझे 10 बनाना है, वहां पे क्या करना है 10। तो 10 कब आएगा, जब मैं 2 को 5 से गुणा कर दूं 10 बन जाएगा, और बटे में 1 का भाग दे दूं। तो मैंने क्या किया, एक की घात 3 प्लस 5a² 25a प्लस का 2 बराबर 0। मैंने क्या किया, मैंने इसको गुणा किया 5 बट्टा ए से, तो 5 बट्टा ए से करूंगा 10 बट्टा ए बन जाएगा ये, ठीक है।
यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 5a², यहाँ 25a, यहाँ कितना आ जाएगा 25 पंजो 125, और यहाँ आ जाएगा 10/a बराबर 0 आएगा। तो बराबर 0, दोनों को इक्वल कर दिया, ये कट गया भाई, 25 से कट गया, तो बचा क्या, a³ प्लस का 2 बराबर 125 प्लस 10/a। इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस का 10/a बराबर 125 माइनस का 2, 123 आ रहा है भाई, हमें यही निकालना था। 123 आ रहा है, क्या आ रहा है 123। सरल सवाल था, ऐसा सवाल हम कर भी चुके हैं, वो 8/a वाला, हमने जिसको 4/a से गुणा किया था ना, वो वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला सवाल देखेंगे आप। अगला सवाल स्क्रीन पे आ रहा है आपके सामने। यदि, ये सब में यदि आता है यार, यदि वो मुझे छोड़ के नहीं गई हुई होती तो काश मैं भी सरकारी नौकरी लग जाता। वाह वाह भाई वाह। अरे भाई, सरकारी नौकरी पढ़ने से लगेगी बाबू, उसके ना छोड़ जाने से नहीं लगेगी, है ना। -8a³ -4a² माइनस का 2 -1 बराबर है 0 है। तो आपको क्या निकालना है, 2a प्लस 1/a²। ऑप्शन है 4, 8, 6, 17। ये 4 ऑप्शन है। सवाल भाई मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पता नहीं है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या यहां से 1/5 निकालना संभव है क्या, 1/5, लेकिन वो निकलेगी नहीं यार। देखो 1/5 में कैसे सोच रहा हूँ इस सवाल को, मैं ऐसे सोच रहा हूँ भाई, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि भाई अगर मैं डिवाइड करूंगा 1/4 से, आपने कहा सर 1 है, 1/4 से डिवाइड कर दो। तो जब मैं 1/4 से डिवाइड करूंगा तो कुछ बराबर नहीं बनेगा, ना ही तो कुछ कटेगा ना कुछ पिटेगा, तो फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार ट्राई करके देख लेता हूं। अगर मैं डिवाइड कर दूं 1/4 से, 1/4 से डिवाइड करूंगा 1, ये बनेगा 8/a -4/a² माइनस का 2/1/4 -1/1/4 बराबर 0। तो भाई देखो, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, कुछ भी नहीं कटा तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो आंसर कैसे आएगा। तो डिवाइड 1/4 से डिवाइड करने से बात नहीं बनेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा भाई अगर मैं 1/5 निकाल लूं तो देखो, मैंने लस से लिया, लस से कितना आएगा, लस से आएगा 1/4, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, तो इसका भाग देंगे, गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 1/5 प्लस 1। तो लस से लेके मैंने इसको ऐसा बना लिया, इसका मान मुझे निकालना है। इसका एलसीएम लेके मैंने लस वाली जोड़ कर दी भाई, बट्टे वाली जोड़ आती है ना तुम्हें, बस बट्टे वाली जोड़ करी है मैंने, और कुछ नहीं करा, ठीक है। हमारे स्कूल में कहते थे बट्टे वाली जोड़ नहीं आती तुम्हें, सालो हरामियों, पढ़ते नहीं हो तुम, शर्म कर लो थोड़ी सी। शर्म की गोली मिलती है बाजार से, 2 रुपए में ले आओ, खा लो, आने लग जाएगी शर्म। वैसे तुम भी खा लो। तो हमने लस से लिया, ठीक है।
अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, शर्म की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया, 1 की घात 5 मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। तो भाई 2a भी आना चाहिए साथ में 2। तो आपने कहा गुरुजी 2a से गुणा कर दो। जब 2a से गुणा करोगे तो यहाँ 2 1 की घात 5 बन जाएगी। तो मैं इसको 2a से गुणा करता हूँ। मैंने लिखा 1 की घात 4 8a³ -4a² -2 -1 बराबर 0। मैंने इसको गुणा किया 2a से। 2a से गुणा क्यों किया? क्योंकि मुझे 2 1 की घात 5 का मान चाहिए है ना। तो यहां बन जाएगा 2 1 की घात 5। यहां क्या बनेगा? माइनस 8 दूनी 16 1 की घात 4 16 1 की घात 4 माइनस ये बनेगा 8² माइनस का 2 है तो ये बन जाएगा -4a और ये -2a -2a। ठीक है, यही सवाल है ना। अच्छा यहाँ पे 2a है भाई, सवाल में यहाँ पे 2a है, 2a, तो यहाँ पे 2a है ना। चलो तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा? ये 4a² बनेगा। अब सही है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई हमने गुणा किया, बराबर में 0 आएगा, बराबर 0, इक्वल पुट कर दिया तो क्या कटेगा? -8a³ -8a³ अभी भी नहीं कटा क्या भाई? कहाँ गड़बड़ करी है हमने? कोई तो गड़बड़ करी है, देखो देखे। वापस मैं गुणा करता हूँ, 1 मिनट। 2a से मैंने गुणा किया 2 1 की घात 5, इसको गुणा करूंगा 8 दूनी 16 1 की घात 4, इसको गुणा करूंगा 4 दूनी 8a³, 8a³ आएगा भाई यहाँ पे, 8a³। ठीक है, ये हमने गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी, तो इससे ये कट गया। -4a² और -4a² कट गया, -2a कट गया, और क्या बचा? और कुछ नहीं बचा। तो इधर आ गया 1 की घात 4 -1 बराबर में क्या बचा? 2 1 की घात 5 -16 1 की घात 4। तो देखते हैं अब क्या होता है। यार ये 1 की घात 4 भी परेशान कर रहा है थोड़ा सा। देखो भाई इसको इधर लेके आऊंगा, जब ये भैया इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 16 इधर आएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। 17 1 की घात 4 -1 बराबर है 2 1 की घात 5। अब इसका मान हम वहां पुट कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ उत्तर थोड़ी आएगा। अच्छा आ जाएगा ना यार, आ जाएगा भाई। देखो पुट करते हैं यहाँ पे,